सूरत सा तर्जमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 2 किस्म है करीन हिकमत वाले की। 3 बेशक अब जरूर रसूलों में से है। 4 सीधे रास्ते पर हैं। 5 यह कुरान अल्लाह गालिब मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है। 6 ताकि आप इस कौम को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए सो ये गाफिल हैं। 7 बेशक उनमें से अक्सर पर बात फैसला साबित हो चुका है पस वो ईमान नहीं लाते। 8 हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो टेवलियों तक हैं सो उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। 9 और हमने उनके आगे भी दीवार कर दी और पीछे भी दीवार कर दी और उन पर पर्दा डाल दिया सो ये देख नहीं सकते। 10 और उनके लिए बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। 11 अब तो सिर्फ इसे डराते हैं जो नसीहत माने और रहमान से गायबाना डरे सो ऐसे को बख्शिश और इज्जत के अजर की खुशखबरी दीजिए। 12 बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करते हैं और हम लिखते हैं जो वो आगे भेजते हैं और उनके कदमों के निशान और हर चीज को हमने एक वाज़े किताब में शुमार कर रखा है। बस्ती वालों का वाकया। 13 और आप उनसे मिसाल बयान कीजिए बस्ती वालों की जब उनके पास रसूल आए। 14 जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया फिर हमने तीसरे से कुव्वत दी तो वो सब बोले बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। 15 वो बोले तुम तो हम ही जैसे आदमी हो और रहमान ने कुछ नहीं उतारा तुम तो झूठ बोलते हो। 16 वो रसूल बोले हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। 17 और हमारे जिम्मे साफ पैगाम पहुंचा देना है। 18 वो बोले हम तुम्हें नहुसत का सबब समझते हैं अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। 19 रसूलों ने कहा तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई बल्कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। शहीद होने वाले शख्स का ईमान। 20 और शहर के आखिरी सिरे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया बोला ए मेरी कौम रसूलों की पैरवी करो। 21 उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगते और वो हिदायत याफ्ता है। 22 और मुझे क्या है कि मैं इसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। 23 क्या मैं इसके सवा और माबूद बना लूं। अगर रहमान मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ भी काम न आएगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। 24 बेशक मैं तो सरी गुमराही में होऊंगा। 25 बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया सो तुम मेरी बात सुनो। 26 शहीद होने के बाद हुक्म हुआ दाखिल हो जा जन्नत में। इसने कहा काश मेरी कौम जान लेती। 27 कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में कर दिया। रसूलों को झुटलाने वाली कौम की हलाकत। 28 और उसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और हम उतारने वाले भी ना थे। 29 नहीं थी मगर एक चिंगार तो यकाएक वो सब बुझ कर रह गए। 30 अफसोस है बुंदों पर उनके पास कोई रसूल न आया मगर वो इससे मजाक ही करते थे। 31 क्या उन्होंने नहीं देखा हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दें कि वो उनकी तरफ लूट कर नहीं आए। 32 और सब के सब हमारे हुजूर हाजिर किए जाएंगे। क़यामत का मंजर। 33 और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है हमने इसे जिंदा किया और उससे अनाज निकाला तो वो इससे खाते हैं। 34 और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और इसमें चश्मे फाड़े। 35 ताकि वो उनके फल खाएं और ये उनके हाथों का बनाया हुआ नहीं तो क्या वो शुक्र अदा नहीं करते। 36 पाक है वो ज़ात जिसने सब जूड़े पैदा किए ज़मीन की उगाई हुई चीज़ों से और ख़ुद उनकी जानों से और उन चीज़ों से जिन्हें ये नहीं जानते। 37 और उनके लिए एक निशानी रात है हम दिन को इससे खींच लेते हैं तो अचानक वो अंधेरों में रह जाते हैं। 38 और सूरज अपनी मुकर्ररा राह पर चलता है ये अंदाज़ा है गालिब जाने वाले का। 39 और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की यहाँ तक कि वो पुरानी खजूर की शाख की तरह हो जाता है। 40 ना सूरज को पहुँचता है कि चांद को पकड़ ले और ना रात दिन पर सबकत कर सकती है और सब अपने अपने मदार में तैरते हैं। 9 की कुश्ती और अल्लाह की कुदरत। 41 और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कुश्ती में सवार किया। 42 और हमने उनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। 43 और अगर हम चाहें तो उन्हें डुबो दे फिर उनके लिए ना कोई फरियादर्स होगा और ना बचाए जाएंगे। 44 मगर हमारी रहमत से और एक वक्त तक के फ़ायदे के लिए। काफिर और क़यामत का इनकार।
45 और जब उनसे कहा जाता है कि इस अजाब से बच्चों जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है ताकि तुम पर रहम किया जाए। 46 और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। 47 और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं क्या हम इसको खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद खुला देता। तुम तो खिली गुमराही में हो। 48 और कहते हैं ये वदा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। 49 वो इंतजार नहीं करते मगर एक चिंगार का जो इन्हें पकड़ लेगी और वो झगड़ते ही रहेंगे। 50 फिर ना वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर लूट सकेंगे। मर्दों का उठना। 51 और सूर फूंका जाएगा तो यकाएक वो अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते जाएंगे। 52 वो कहेंगे हाय हमारी शामत, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा दिया। यह है वही वदा जो रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। 53 नहीं थी मगर एक ही चिंगार तो यकाएक वो सब हमारे सामने हाजिर किए गए। चून पस आज किसी जान पर कुछ जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर वही जो तुम करते थे। जन्नत वाले। 55 बेशक जन्नत वाले आज मजे में हैं। 56 वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे हैं। 57 उनके लिए वहां मेवे हैं और जो कुछ वो चाहे। 58 उन्हें कहा जाएगा सलाम, ये रब रहीम की तरफ से कौल है। दोज़ख वाले। 59 और ए मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। 60 ए औलाद आदम, क्या मैंने तुम्हें हुक्म ना दिया था कि शैतान की इबादत न करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 61 और ये कि मेरी ही इबादत करो ये सीधा रास्ता है। 62 और बेशक इसने तुम में से बहुतों को गुमराह कर दिया तो क्या तुम समझते नहीं थे। 63 ये है वो दोज़ख जिसका तुम्हें वदा दिया जाता था। 64 इसमें आज दाखिल हो जाओ उसके बदले में कि तुम कुफर किया करते थे। अल्लाह की कुदरत। 65 आज हम उनके मुंह पर महर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पांव गवाही देंगे जो ये करते थे। 66 और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दी फिर वो दौड़ कर रास्ता तलाश करें तो कहाँ से देखेंगे। 67 और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर मस्ख कर दें तो ना वो आगे बढ़ सकें और ना पीछे लूट सके। 68 और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं हम इसे पैदाइश में उल्टा देते हैं तो क्या ये समझते नहीं। 69 और हमने इसे नबी को शेर कहना नहीं सिखाया और ना ये उनके लायक है, ये तो नसीहत और रोशन कुरान है। 70 ताकि वो इसे डराए जो जिंदा है और काफिरों पर अजाब का कौल साबित हो जाए।